वेलकम बैक। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट फॉर्म कब यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ कब करेंगे और आईएनजी फॉर्म कब यूज़ करेंगे। अलग अलग तरीका है। आज की वीडियो के एंड में मैं उनको दोबारा भी बताऊंगा 30 सेकंड में। आज हम ये करेंगे कि जो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये कब यूज़ करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत ईजी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी पार्टिसिपल फॉर्म हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो यानी आईएनजी फॉर्म, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो यानी थर्ड फॉर्म, तो इसके आगे आपने पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और उनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थे। आईएनजी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब हम कर चुके हैं, बी वर्ब। और अब जो पास्ट पार्टिसिपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव वर्ब है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे तो उसके आगे एक्टिव वॉइस में हैव वर्ब यूज होगा। और हैव वर्ब कौन कौन से है, इसका जनरल नाम जो है वो हैव वर्ब है। और इसके फर्स्ट फॉर्म में फिर हैव है खुद और हैज भी है। हैव जो है ये आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। और हैज जो है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट या सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसका जो सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे हैड, तो ये सब सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल और ये बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने जनरल आपके लिए लिखा है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाएं और इसके बाद हैव वर्ब लगाएंगे। यानी हैव वर्ब में से हैव, हैज या हैड जो भी आपकी मर्जी है लगाए और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। इधर देखिए मैंने सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है आई वी यू दे। ये क्यों मैंने डिवाइड किया है, हैव की वजह से कि इन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और जब पास्ट टेंस हो तो हैड यूज़ करेंगे। तो हैड तो खैर दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ। और जब सब्जेक्ट ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो फिर आपने हैज़ यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म, इसका हैव नहीं यूज़ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाए तो आपके साथ सेंटेंस करेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई हैव और मैं एक थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करता हूँ आई हैव रिटन फॉर एग्जाम्पल अ लेटर, और दे हैव played cricket, or for example we have attended the class, okay, or for example you have watched my previous videos। अगर मैं सब्जेक्ट ही शेयर लगाता हूँ तो फिर इसके बाद तो आपने हैज़ लगाना है। मिसाल के तौर पर he has completed his homework or she has washed the clothes, ठीक है, या इट हैज़ फॉर एग्जाम्पल रेन्ड एट्सेट्रा। तो ये थे आज जो यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल है कि जब भी आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपने हैव और हैज़ लगाने हैं। अच्छा, मैं सब जो ट्रिक्स थे वर्ब यूज़ के हवाले से मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैंने 4 फॉर्मूलेज और कीज़ लिखे हैं आपके लिए कि जब भी हम सेंटेंस तो बनाते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब वर्ब्स हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है। तो ये याद रखिए कि सब्जेक्ट्स के बाद आप डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे आपने फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करें, सिर्फ सब्जेक्ट लगाए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए। मिसाल के तौर में कहता हूँ आई और फिर मैं फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ आई राइट, तो ये ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट ही हो गया तो डेफिनेटली राइट के बाद हम एस लगाएंगे, ही राइट्स। तो राइट है या राइट से ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है और ये डायरेक्टली आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म भी आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर सकते हैं, ये भी ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस होगा। मिसाल के तौर पर उस राइट का मैं सेकंड फॉर्म बताता हूँ, रोट। तो अब देखिए मिसाल के तौर पर आई रोट अ लेटर और ही रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म कब यूज़ करेंगे, मैंने लिखा है कि इसके आगे आपने बी वर्ब यूज़ करना है। और बी वर्ब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तफसील के साथ कि इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए तो उसके बाद आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और लास्ट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रह गया। थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी भी किया कि इसके आगे आपने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। जब आप हैव वर्ब देके और इसके बाद आपने वर्ब लगाना है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। बाज़ औक़ात आपने देखे होंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके बाद हम दूसरा वर्ब्स नहीं लगाते तो फिर वही ये मेन वर्ब्स होंगे, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे वर्ब्स के बाद यूज़ करने की। मिसाल के तौर पर एम के बाद मैं एम पर एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई एम अ टीचर। अब देखिए एम के बाद कोई भी वर्ब नहीं है तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसके बाद वर्ब लगाऊंगा आई एम तो कौन सा फॉर्म यूज़ करूंगा, आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पर आई एम टीचिंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ करूंगा। इसके बाद एम के बाद मैं फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करूंगा। मिसाल के तौर पर ये गलत होगा कि आई एम टीच, ये गलत है। सेकंड फॉर्म भी गलत है कि आई एम टॉट, ठीक है। अगर टॉट मैं सेकंड फॉर्म कंसिडर करूँ, अगर ये पैसिव वॉइस है आई एम टॉट तो फिर वो ठीक है, लेकिन या इसके बजाय मैं दूसरा वर्ब लेता हूँ आई एम वेंट फॉर एग्जांपल, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, अगर हैव मैं यूज़ कर लूँ मिसाल के तौर पर आई हैव अ पेन, तो हैव के बाद मैं दूसरा वर्ब नहीं यूज़ करता तो ये भी ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस है। लेकिन जब मैं हैव के बाद वर्ब यूज़ करूँगा तो थर्ड फॉर्म होगा। ये बात ज़रूरी है आपके लिए कि जब ये हेल्पिंग वर्ब्स हो और इनके बाद आपने मेन वर्ब्स लगाने हैं तो बी वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब यूज़ नहीं करना है तो छोड़े, वही भी ठीक सेंटेंस। अगर हैव आपने यूज़ करना है तो फिर हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इनसे। अगर ये सारी वीडियो आप दोबारा भी देख लें तो यकीन माने कि आपको इंग्लिश में जो भी सेंटेंस आप बनाते हैं बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक होगा। फर्स्ट फॉर्म आपको पता हो गया कि कब यूज़ करेंगे, सेकंड का भी, थर्ड का भी, आईएनजी का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।